2018 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। एक सीट पर उपचुनाव हुए तो उसे जीतकर आंकड़ा 100 तक पहुंचा। निर्दलियों और दूसरी पार्टियों के सहयोग से सरकार को समर्थन का आंकड़ा 120 के भी पार पहुंच गया। इस आंकड़े के साथ सरकार बाहर से जितनी स्थिर दिख रही थी, अंदर से उतनी ही अस्थिर रही। 2019 का साल जैसे तैसे शांति से गुजर गया, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की शांति थी और इस तूफान के काले बादल फरवरी 2020 में मंडराने लगी, जब राज्यसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हुई। 26 मार्च को राजस्थान में 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने थे। आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस 2 और बीजेपी 1 सीट जीत रही थी। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया। नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाने से कांग्रेस के भीतर आवाज उठने लगी। उस वक्त राजस्थान में विधानसभा का सत्र चल रहा था, लिहाजा कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को विधानसभा में बैठे बीजेपी नेताओं ने भी भांप लिया। बीजेपी ने आंकड़ों के हिसाब से 1 सीट पर प्रत्याशी उतारा था। जोधपुर के राजेंद्र गहलोत को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन कांग्रेस में नाराजगी की खबरें मिलते ही बीजेपी ने आनन फानन में एक और प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया। प्रदेश नेतृत्व ने अपने स्तर पर ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतारने का फैसला लिया। ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी और बाड़ेबंदी के साथ ही बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगे। सरकार के मुखिया अशोक गहलोत आरोप लगाने वालों में फ्रंट फुट पर थे, लेकिन संगठन के मुखिया सचिन पायलट ने आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि उस वक्त कोरोना संक्रमण के चलते राज्यसभा चुनावों को स्थगित कर दिया। राज्यसभा चुनावों की नई तारीखें घोषित होती, तब तक बगावत की आवाजें शांत हो चुकी थी। स्थगित हुए राज्यसभा चुनाव जून में संपन्न हुए। 19 जून को चुनाव के लिए मतदान की तारीख तय हुई। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन फरवरी में कर चुके थे। कांग्रेस ने मतदान से 10 दिन पहले अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी। पायलट गुट के मंत्री रमेश मीणा इस बाड़ेबंदी में नहीं पहुंचे, लेकिन बाड़ेबंदी के साथ ही एक बार फिर से खरीद फरोख्त के आरोप लगे और इस बार सीएम गहलोत के निशाने पर अपनी ही पार्टी के नेता थे। मामला एसीबी के पास पहुंचा। जैसे तैसे चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस ने 2 सीट जीती। बीजेपी पहले से तय संख्या बल के हिसाब से 1 सीट जीतने में कामयाब रही और कुछ वक्त के लिए लगा कि ये तूफान थम गया है। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।